आज की वीडियो हमारी साइंस से रिलेटेड है। तो पहले फर्स्ट वीडियो में हमने समझा था कि जो फूड है, जो भोजन है, उसकी क्या क्या वैरायटी हैं, कितने कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के भोजन हैं। तो आज हम जानेंगे कि फूड मटेरियल्स एंड सोर्स, कि भाई जो फूड है, जो भोजन है हमारा, तो वो कौन कौन से टाइप है। मटेरियल्स पदार्थ बोलते हैं, सोर्स कहते हैं कि जो मटेरियल्स है, जो फूड है, जो हम खाते हैं, वो अक्सर आता कहाँ से हैं। जैसे जो हमारी रोटी बनती है तो ग्रेन से बनती है, अनाज से, तो उसका सोर्स क्या है, अनाज कहाँ से आता है। जैसे हम मुर्गी के अंडे खाते हैं तो वो उसका सोर्स क्या है, या जैसे हम जो फल फ्रूट खाते हैं तो इन सभी का सोर्स क्या है। फर्स्ट वीडियो में मैंने देखा था कि फूड है, फूड की टाइप क्या है, जैसे ये अलग अलग टाइप हो गई फूड की, ये भी खाने का अलग प्रकार होगा। तो आज हम जानेंगे उनका सोर्स क्या है। तो शुरू करते हैं हम वीडियो, और इसी वीडियो के थ्रू हम अपनी वोकैब को समझेंगे और इसी के थ्रू हम अपनी इंग्लिश को जानेंगे। कहते हैं इट मे बी ईजी फॉर अस टू गैस द सोर्स ऑफ द सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यहाँ कॉमा है हमारा, फिर फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, यहाँ हमारा फुल स्टॉप है। तो यहाँ तक पूरा हमारा सेंटेंस है, देखते हैं। तो इट मे बी इजी, तो यानी कि यह हमारे लिए आसान है। फॉर अस हमारे लिए, टू गैस करना मतलब अनुमान लगाना, द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं सामग्री को। जैसे जो भी हमारे फल फ्रूट हैं, जो खाने के पदार्थ हैं, तो ये सभी हमारी सामग्री होगी। मतलब रोटी बनती है तो वो किस किस चीज़ों से मिलकर बनती है, उसको हम बोलते हैं सामग्री। तो ये आप यहाँ से लेकर पूरा हमारा एक यहाँ नाउन है। आप वैसे तो इसको भी इंग्रेडिएंट्स को समझ सकते हैं, बट उन्होंने थोड़ी और डिटेल से दे दी कि सामग्री है, तो उसमें से कुछ सामग्री का उन्होंने वर्णन किया है। मतलब ये है हमारे इंट्रोडक्टिव वर्ड है, ये हमारा मॉडल है, इसकी मेन वर्ब है, ये इसका एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट, ये हमारी इन्फिनेटिव है। तो कहते हैं, और इसके बाद जो हमारा दैट वी लिस्टेड इन टेबल, तो ये सारी हमारी इंग्रेडिएंट्स हैं। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमारी एक डिफाइनिंग क्लोज लिख दी। आगे देखते हैं। तो कहते हैं दैट वी लिस्टेड, तो कहते हैं कि हम हैं वो लिस्टेड कर चुके हैं, मतलब इसकी पूरी लिस्ट है, वो सूची है, वो बना चुके हैं। इन टेबल 1.2, 1.2 की टेबल का अर्थ यहाँ चार पहियाँ जो चार टांगों वाली हैं वो नहीं, टेबल का अर्थ यहाँ है कि जो हमारी लिस्ट की सूची हम बनाते हैं ऐसे लिखकर पेज पर, तो वो कह रहा है। तो किसके हैं वो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट फल की, और कहते हैं वेजिटेबल्स सब्जी की। किस वो कहते हैं फॉर इंस्टेंस करते हैं उदाहरण, तो कहते हैं उदाहरण के लिए हमने ये सभी दिया है। अब ये आगे देखते हैं। कहते हैं वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये हमारा अलग सेंटेंस चलेगा। तो कहते हैं वेयर, ये हमारा सब्जेक्ट है, दे प्रोनाउन है। तो कहते हैं उससे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आती हैं, और उससे अगर हमारे इंट्रोडक्टिव वर्ड होते हैं, WH फैमिली का वर्ड होता है, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, तो ये उससे पहले आते हैं। तो कहते हैं ये हमारी मेन वर्ब है और ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। इसका ऑब्जेक्ट हमारा ये है, और ये इंट्रोडक्टिव वर्ड भी है, साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव। कहते हैं तो वेयर डू दे कम फ्रॉम, तो कम फ्रॉम करते हैं कि भी जो ये हम फूड के जो मटेरियल्स खाते हैं, सामग्री खाते हैं, तो वो कहते हैं वो कहाँ से आते हैं। अब प्रश्न किया गया है वेयर डू दे कम फ्रॉम। अब आगे देखते हैं। कहते हैं प्लांट्स ऑफ कोर्स, अब कहते हैं जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, तो उसका भी वर्णन हमें करना है। कहते हैं व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और व्हीट, ये फिर हमारा अगला सेंटेंस बनेगा जो कि इंटरोगेशन का है। तो कहते हैं व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस, राइस बोलते हैं चावल को, और व्हीट बोलते हैं गेहूँ को। तो ये मतलब अल्टरनेशन का है कि भी एक चावल के बारे में पूछ लो या फिर गेहूँ के बारे में पूछो। इन्होंने कहा है कि भी गेहूँ है या फिर चावल है, उनका जो सोर्स हैं, तो वो सोर्स क्या है, इंटरोगेशन का है हमारा। तो कहता है यू मे हैव सीन, ये हमारा मॉडल है और इसकी सी परफेक्ट फॉर्म है, क्योंकि मॉडल के बाद हमारी बेस फॉर्म आती है सी। पर यहाँ क्या है, यह सी की ही परफेक्ट फॉर्म बना दी कि भी एक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और मे का हम गैस करते हैं वो, ये मतलब ये फैक्ट नहीं है, हमने अनुमान लगाया है कि यानी यू मे हैव सीन पैडी, जो भी इन्होंने राइटर लिखी हैं, तो वो कह रहे हैं
जो आर्टिकल लिखा है उसने कहा है इन यू मे हैव सीन, यानी कि आप देख चुके हैं, ऐसा हम अनुमान कर रहे हैं, यहाँ ये फैक्ट नहीं है, इसलिए गैस है करते हैं हम, जो हमारी अनरियल सिचुएशन होती है फ्यूचर के लिए हैं उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, मतलब जो रियलिटी नहीं है। तो इसका पैडी, पैडी बोलते हैं धान को, या व्हीट फील्ड्स विद रो एंड रो ऑफ प्लांट्स। अब कहते हैं तो यानी कि आपने जो धान है, धान के खेत है वो देख चुके हैं, या फिर गेहूं है उसके खेत देख चुके हैं। तो किसके साथ, विद रो की भी पंक्तियों में, और कहते हैं एंड रो ऑफ प्लांट्स की जो पौधे हैं, पौधों की भी पंक्ति होती हैं, और वैसी जो पंक्ति बनी होती हैं जो मिट्टी की डोड़े मोटे मोटे, तो कहते हैं उनकी पंक्ति भी आप देख चुके हैं। तो ये मेक अर्थ है कि हम ऐसा गैस कर रहे हैं, हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, एक्चुअल हमें फैक्ट नहीं पता कि आप देख चुके हैं नहीं देख चुके हैं, पर इन्होंने अंदाज़ा लगाया है। कहते हैं एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट, तो विच कम फ्रॉम एनिमल्स। तो ये क्या है, ये भी हमारी सेम वही डिफाइनिंग क्लोज हैं जो हम इनके लिए लिख रहे हैं। ये हमारे प्रीपोजिशन लाइक हमारी प्रीपोजिशन कंजक्शन दोनों होती हैं, पर यह हमारा प्रीपोजिशन है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है। अगर इसके बाद कोई वर्ब होती जब हम मान सकते हैं इसका हमारा कंजक्शन है। तो कहते हैं एंड देन देयर आर फूड आइटम्स, जो फूड के जो आइटम्स हैं तो वो कहते हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि मिल्क है, दूध है, अंडा है, और जो मीट है, मांस, मच्छी है, तो कहता है वो हैं। तो विच कम फ्रॉम एनिमल्स, तो कहते हैं ये जो आइटम्स हैं, तो ये सारे आइटम एनिमल्स हैं, एनिमल्स से आते हैं। पहले इन्होंने क्वेश्चन किया था, फिर उन्होंने इसके बारे में सारी बात बताई है। तो देखते हैं हम उसके आगे और क्या है। तो कहता है लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्स। तो यहाँ तक हमारा पूरा सेंटेंस है। तो ये जो हमारे हैं लेट्स, हम इम्परेटिव सेंटेंस की हमारी वर्ब होती है, इसका यू है हमारा अंडरस्टूड होते हैं। तो आप ऐसे मान सकते हो यू लेट अस, यानी आओ अब हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं। टेक ये हमारे बेर इन्फिनिटिव है, तो इसका जो सब्जेक्ट होता है तो वो हमारा ये सब्जेक्ट है। तो कहते हैं हम देखते हैं दी फूड आइटम्स की भी जो फूड की जो लिस्ट बनाई है क्या है, या फूड की जो अलग अलग आइटम है तो लिस्ट बनाई हुई है। अर्लियर हमने पहले ही बना चुके हैं, जो कि 1.3 में दिखाई गई थी, उन्होंने बताया। तो दी इंग्रेडिएंट सामग्री की एंड देयर सोर्स की भी, उनकी सामग्री की जो लिस्ट है वो हमने बना चुके हैं, और जो सोर्स की भी कहाँ से आते हैं उनकी भी हम सभी लिस्ट बना चुके हैं। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल्स टू दिस लिस्ट। तो कहते हैं सम एग्जाम्पल्स हैं, कुछ उदाहरण हैं वो आर शो दिखाए गए हैं, प्रदर्शित किए गए हैं इन टेबल 1.3 की टेबल में। फिल इन द ब्लैंक्स, उन ब्लैंक्स है जो खाली स्थान उनको आपको भरना है इन टेबल 1.3 की टेबल में। एंड ऐड, तो इसका सब्जेक्ट हमारा वही सेम यू है। तो कहते हैं ऐड करना है आपको मोर एग्जाम्पल्स टू दिस लिस्ट। मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ कि किस लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये जैसी इनकी लिस्ट है, इन्होंने पहले लिखा भी है टेबल 1.3 इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्स। तो कहता है टेबल है जो 1.3 सामग्री की हैं जो यूज हुए हैं प्रिपेयर की, भोजन के आइटम है उसको प्रिपेयर करने के लिए, और उनके सोर्स हैं वो कौन से हैं तो वो बताने के लिए। तो इन्होंने लिखा है फूड के आइटम्स हैं वो जैसे इडली है, तो इंग्रेडिएंट सामग्री क्या बनती है, किस किस से बनती है, राइस से बनती है, उड़द दाल से बनती है, नमक से बनते हैं, पानी मिलाते हैं। और उसके सोर्स कहाँ आते हैं, ये आते हैं पौधे से, प्लांट से आती हैं सारी। तो इन सारी सामग्री से मिलकर क्या बनती है, इडली बोलते हैं। कुछ भी आप मान लो, चावल कैसे बनाते हैं, चावल में पानी गिरते हैं, कोई मिठाई बनाते हैं, तो ऐसे वो हमारे सामग्री होगी, और जो बनेगा वो फूड आइटम होगा। सोर्स कहाँ है, वो कहाँ से आते हैं वो, तो इन्होंने ये ऐसी टेबल बनाई है। तो हम थोड़ा और देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। कहते हैं व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी। तो इंटरोगेशन का मार्क है, एक्टिविटी 3 कहा इन्होंने। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसके हेल्पिंग हो रहा है, बल्कि इसके WH फैमिली वर्ड बोलते हैं हम इसको। तो कहते हैं ये इसकी मेन वर्ब है। कहते हैं वी कंक्लूड, कंक्लूड मतलब निष्कर्ष करना।
कंसाइडर करना, सोचना, विचारना। तो कहते हैं तो यानी हमें विचार करना है। फ्रॉम एक्टिविटी 1.3 या 1.3 है, तो कहते हैं 1.3 की जो भी एक्टिविटी है तो उसके बारे में हमने विचार करना है। ये सोर्स कहाँ से आते हैं, तो कहते हैं प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ये हमारा पूरा सेंटेंस है यहाँ तक। कहते हैं जो प्लांट्स आर सोर्स, जो पौधे हैं, तो आर सोर्स वो सोर्स हैं किसका, फूड का, और फूड भोजन का, इंग्रेडिएंट्स की भी, भोजन की जो सामग्री है तो कहाँ से आती हैं, तो कहते हैं उसका जो सोर्स है वो सोर्स प्लांट है, पौधे है। तो ये प्रीपोजिशन है, ये सभी उसके ऑब्जेक्ट हैं। तो कहते हैं कौन से हैं, तो होते हैं ग्रेन्स, अनाज, सीरियल्स को भी हम अनाज बोलते हैं, वेजिटेबल, सब्जी, और फ्रूट्स, ये सभी हमारे इंग्रेडिएंट्स होगी, सामग्री होगी, इससे हम कुछ भी बना सकते हैं। ये कहते हैं, ये हमारा पूरा सेंटेंस यहाँ तक होगा था। कहते हैं एनिमल्स प्रोवाइड, ये हमारी वर्ब है मेन, ये प्लूरल है इसलिए हमारा एस नहीं लगा, नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कहते हैं एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। कहते हैं जो एनिमल्स है, जो जानवर हमारे पशु हैं, तो वो हमें प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, अस का मतलब, तो ये अस हैं, ये हमारी सब्जेक्टिव फॉर्म है, नहीं दिख रहा, तो ये हमारी वी सब्जेक्टिव फॉर्म है, अस हमारा उसकी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। बात वही है हमारा, ये भी हमारा वही यू है, मतलब हम इसको हम हिंदी में हम कहते हैं। तो कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं, पशु हैं, जानवर, वो प्रोवाइड करते, प्रदान करते हैं क्या, मिल्क, दूध, मीट प्रोडक्ट, मीट से हम जो भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो वो कहते हैं अंडा, तो जानवर मुर्गी है, मुर्गी से अंडा मिलते हैं। तो कहते हैं जो एनिमल्स हैं तो वो हम सभी इनसे पाते हैं, या एनिमल्स हमें ये चीज़ प्रोवाइड कराते हैं। कहते हैं काऊ, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। सेंटेंस हमारा कंप्लीट यहाँ तक। ये फिर वही उसी की डिफाइनिंग क्लोज हमारी। तो कहते हैं जो गाय है, बकरी है, और जो बफेलो भैंस हैं, तो ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है पूरा, ये इसकी इसलिए प्लूरल हमारी वर्ब है। तो कहते हैं जो गाय, भैंस हैं और बकरी हैं, ये हैं, तो कहते हैं ये कुछ कॉमन एनिमल्स है, साधारण एनिमल्स, जो अक्सर मतलब गाँव में लोग पालते हैं दूध के लिए, अलग अलग पर्पज़ के लिए। तो कहते हैं विच गिव अस मिल्क, तो ये तो कहता है, तो विच करता है क्योंकि ये जो जानवर है, ये कंजक्शन है, ये हमारा इसी का वर्ब का सब्जेक्ट भी है, और इसी का ये कंजक्शन भी इसको ज्वाइंट कर रहे हैं। तो कहते हैं विच करते हैं यही एनिमल्स, तो आप शुद्ध इसको ऐसे मान सको भी एनिमल्स गिव अस मिल्क, तो एनिमल्स है वो हमें प्रदान करते हैं दूध। बट इसको हम कनेक्ट करेंगे, उसके लिए हमें एक कनेक्टर चाहिए, इसलिए उन्होंने विच कंजक्शन दे दिया। तो कहते हैं ये अगला सेंटेंस है हमारा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो कहते हैं मिल्क करते हैं दूध, और मिल्क प्रोडक्ट्स है ऐसे प्रोडक्ट जो मिल्क से बनते हैं। तो लाइक प्रीपोजिशन है, ये उसी के ऑब्जेक्ट हैं। तो कहते हैं कौन से बनते हैं, बटर, मक्खन बनते हैं, क्रीम, मलाई बनती हैं, या ऊपर की जो हम किसी भी चीज़ में, बर्गर में और किसी में क्रीम लगाते हैं, चीज़, पनीर, अब तक कर्ड, दही, ये सभी उसी से मिल्क से बनते हैं। तो ये मिल्क प्रोडक्ट हो गए। तो इसलिए तो कहते हैं, तो आर यूज्ड, हम सभी यूज़ करते हैं इनको ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में। तो कहते हैं कैन यू, इंटरोगेशन को मार गए, इसलिए हमारा मॉडल ये पहले आएगा। इसकी जो नेम है, नेम हमारा नाउन भी होते हैं, क्यों नेम का अर्थ हम नाम लेते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो ऐसे नेम हमारा नाउन भी होता है, नेम हमारी वर्ब भी होती हैं। तो कहते हैं कैन यू नेम, क्या आप नाम बता सकते हैं, सम अदर एनिमल्स, कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो विच गिव अस मिल्क, जो हमें दूध देते हैं। तो ये इन्होंने डिफाइनिंग क्लोज लिख दी, मतलब ऐसे जानवर बताने हैं आपको जो दूध देते हैं। इससे ये अगर नहीं देता, इससे पता नहीं चलता हमें कि भाई हमें कौन से जानवर बताने हैं, पर इन्होंने डिफाइनिंग क्लोज देकर पूरा स्पष्ट कर दिया कि ऐसे जानवरों के नाम ही आपको लिखने जो दूध देते हैं, इसलिए हम डिफाइनिंग क्लोज लिखते हैं। और नॉन डिफाइनिंग क्लोज जो हमें कोमा लगा देते हैं, वो हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम हटा भी देते हैं, उससे सेंटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपन डिफाइनिंग क्लोज को हम हटा दें, उससे सेंटेंस का फ़र्क पड़ता है। मतलब इससे पता नहीं चलेगा कि कौन से जानवरों का नाम लेना है जो हमें यहाँ मेंशन करना है, पर यहाँ इन्होंने लिख दिया तो डिफाइनिंग क्लोज होगी, मतलब हमें पता चल गया। तो आपको ये बता दिया कि डिफाइनिंग क्लोज, नॉन डिफाइनिंग क्लोज क्या होती हैं। बस छोटा सा हम ये और इंक्लूड करते हैं।
तो कहते हैं प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। जो पौधे हैं पौधे के पार्ट्स वो बताने, एनिमल्स प्रोडक्ट्स यानी वो प्रोडक्ट बताने जो एनिमल से बनते हैं एज फूड। जैसे कि प्लांट्स आर, ये हमारा टाइटल था, इसको हम पढ़ते हैं। कहते हैं प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आर फूड। जो पौधे हैं तो वही हमारे जो भोजन है, भोजन का एकमात्र सहारा है, एकमात्र सोर्स है, मतलब हम उससे भी भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा छोटा ही था पूरा। ये कहता है विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, कहते थे एक यानी कि कौन सा भाग है पौधे का जो हम अक्सर खाते हैं। अब आगे देखते हैं। कहते हैं वी ईट, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सारा, इसलिए हमारा एस नहीं है क्योंकि हमारा प्लूरल है। तो मैनी डिटरमिनेंट लीफी हम बोलते हैं पत्तेदार, एडजेक्टिव हमारा, वेजिटेबल्स हमारा नाउन है। कहता है वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, कहते हैं हम ईट मानी खाना, कहते हैं हम खाते हैं अनेक बहुत सारी लीफी पत्तेदार सब्जियां। तो वी ईट फ्रूट्स, कहता है वी ईट हम खाते हैं फ्रूट्स फल खाते हैं, और सम प्लांट्स कुछ पौधे तो हैं, कुछ पौधों के फल भी आते हैं, फूल भी आते हैं, कभी डंठल भी खाते हैं। तो कहते हैं कुछ पौधे हैं तो उसके हम फ्रूट्स हैं वो भी हम कभी खाते हैं, और पत्तेदार सब्जी हैं वो भी खाते हैं। अब कहते हैं समटाइम्स, एडजेक्टिव हमारा ये नाउन है, तो ये सारा उसी का ही है। तो कहते हैं समटाइम्स फ्रूट्स, कभी कभी कहते हैं हम जड़ भी खाते हैं। समटाइम्स स्टिम्स, कहते हैं स्टिम्स का अर्थ तना डंठल, तो कहते हैं कभी कभी हम तना भी खाते हैं, डंठल भी खाते हैं। इवन फ्लावर्स, यहाँ तक कि हम फूल भी खा जाते हैं। तो कहते हैं हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, तो कह रहे क्या अभी पर्सन कर रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट से पढ़ा है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम पता लगा सकते हैं ये हमारा पर्सन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या आपने कभी, पम्पकिन बोलते हैं कद्दू को, लौकी को। तो कह रहे लौकी, दोबारा पढ़ते हैं। कहते हैं समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टीम्स एंड इवन फ्लावर्स, कहते हैं कभी कभी हम जड़ खाते हैं, समटाइम्स स्टीम्स, कभी कभी हम तना भी खा जाते हैं, एंड इवन फ्लावर्स, यहाँ तक कि हम फूल भी खा जाते हैं। तो हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, पम्पकिन बोलते हैं हम कद्दू को, लौकी को। ये इंटरपर्सन, ये हमें सब्जेक्ट है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, इससे एक अर्थ है ये स्पीकर हमारा वो क्वेश्चन कर रहे हैं हमें। तो कहते हैं तो हैव यू एवर, क्या आपने कभी खाए हैं कद्दू। तो कहते हैं फ्लोर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, एक इंटरोगेशन का मार्क है, इसलिए हमारा वो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब थी, और पम्पकिन था वो हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि फ्लोर्स हमारा नाउन है। कहते हैं कि जो कद्दू के जो लौकी के जो फूल हैं तो वो कहते हैं कि आपने कभी खाए हैं। तो डीप इन राइस पेस्ट, जो कहते हैं जो राइस है चावल है उसमें अक्सर डूबे रहते हैं, तो वो क्या आपने कभी खाए हैं। एंड फ्राइड, तो फ्राइड करते हैं क्या कभी तले हुए, बॉयल किए, फ्राई किए हैं वो खाए हैं, या फिर कहते हैं कि चावल है उसमें डूबे हुए वो कभी आपने खाए हैं। वैसे छोटा सा पार्ट है उसी को और हम देखते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, तो एडिबल्स करते हैं इन्होंने खुद दे दे ईटेबल, मतलब एडिबल को बोलते हैं खाने योग्य, हमारा पार्ट्स का ही एडजेक्टिव है हमारा। तो कुछ प्लांट्स, कुछ पौधे हैं वो ऐसे भी हैं जिनके 2 या 2 से अधिक पार्ट्स हैं, मतलब खाने योग्य भाग है जो हम खाते हैं अक्सर। तो इससे उन्होंने खुद बताया है कि सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, जैसे कि मस्टर्ड बोलते हैं सिरसों को, प्लांट सिरसों का पौधा, तो कहते हैं सिरसों के पौधे के जो बीज हैं, तो गिव अस, ये मेन वर्ब है इसकी। तो अस ऑयल, तो कहते हैं वो हमें ऑयल प्रदान करते हैं, वो हमें ऑयल देते हैं, तेल देते हैं। अब कहते हैं एंड द लीव्स, उसकी जो पत्ती हैं, आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल, तो ये हमारा पैसिव है, बी प्लस में थर्ड फॉर्म। तो कहते हैं उसकी जो पत्ती हैं, तो लीव्स का अर्थ आप सुधा इससे लगा सकते हैं, मतलब कि जो सरसों का जो प्लांट्स हैं तो उसकी जो पत्ती हैं तो वो हम अक्सर यूज़ करते हैं इसके लिए, सब्जी के लिए। इसलिए इन्होंने कहा है कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनका हम 2 तरीके से यूज़ करते हैं खाने होंगे। एक तो उन्होंने बता दिया कि भाई जो बीज हैं उसका हम तेल निकाल लेते हैं, एक यूज़ होगा। दूसरा यूज़ उन्होंने पत्ती की हम सब्जी बनाते हैं जिसको हम भुजी बोलते हैं अक्सर। तो वो अब देखते हैं कैन यू थिंक, कैन का अर्थ है ये हमारा पर्सन कर रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट से हमारे पहले इंटरोगेशन मार्क हमारा ये रहा। तो कहते हैं कैन यू थिंक मानी सोचना, तो कहते हैं क्या आपने कभी सोचे हैं ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना, केले हैं, केले के कहते हैं अलग अलग पार्ट हैं, उसके बारे में क्या आपने सोचा है। दैट, तो दैट का मतलब ये रिलेटिव क्लोज है हमारी, उसी को डिफाइन करने के लिए कहते हैं दैट आर यूज, उनका यूज़ होते हैं एज फूड, की भी भोजन है, भोजन के तौर पर भी हम उसको यूज़ करते हैं, बनाना का जो पेड़ है उसको।
तो कहते हैं थिंक द मोर एग्जाम्पल्स, इस कहते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे उदाहरण है उसके बारे में आपको और सोचना है। तो वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। तो कहते हैं तो वेयर ये हमारा इंटरोगेशन का नहीं है, क्योंकि इंटरोगेशन होता है तो ये हमारा यहाँ इंटरोगेशन मार्क लगता है, ये हमारा कंजक्शन जो इनको जो जोड़ रहा है। तो कहते हैं तो यानी कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं तो उसके बारे में आप और सोच सकते हैं जहाँ 2 या 2 से अधिक पार्ट हैं, किसके, सिंगल एक पौधे के 2 या 2 से अधिक पार्ट हैं, उसके बारे में आप सोच सकते हैं। आर यूज एज फॉर यानी भोजन के लिए यूज़ होते हैं। जिन्होंने ऐसे उन्होंने एक उदाहरण बताया तो कहना है इस सीधा मतलब ऐसे उदाहरण आपको भी और पता है तो उसके बारे में बताएं। तो आज की ये थी हमारी वीडियो, तो हम यही वीडियो को अपनी कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए थैंक्स, ऐसे सीखते रहे, पढ़ते रहे।